गो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और सितंबर का महीना जो कि हम आपको रोज़ बता रहे हैं कि 6 सितंबर तक हम आपके साथ जो है मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करते रहेंगे और हमारे साथ फैमिलीज़ भी मौजूद रही। 2 दिन से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शोधा की फैमिली से। आज भी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद होगी, लेकिन उससे पहले रिसर्च में आपके साथ शेयर करती चलूँ, आपको बताऊँ कि खाली पेट काम करने से गुरेज करें। ये तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि भूख लगने की कैफियत में सबसे पहले जो आपकी तरजीह ये होना चाहिए कि अगर आप खाने का वक्त है तो आप प्रॉपर खाना खाएं, लेकिन अगर आपको कोई खाने का टाइम नहीं है तो आप हल्का फुल्का स्नैक कोई ऐसा ले लें जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो उसको पूरा कर सके। कुछ जो ग़ज़ाएँ ऐसी भी होती हैं जो आपको खाली पेट खाने से मना किया जाता है, और वो ग़ज़ाएँ क्या होती हैं? तो सबसे पहले ये होती है कि अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम करें, फ़ौरन से चाय या कॉफ़ी आपको मना किया जाता है कि आप खाली पेट कंज्यूम ना करें। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ खाए पिए बगैर जो है वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपके मसल्स जो होते हैं उससे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, फैट उसी तरह बरकरार रहता है और आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और लिहाजा आपने जो आप फिर ऊपर से अगर आप जिस्मानी या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका स्टमक है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी आपके स्टमक को इफेक्ट कर देता है। इसके साथ साथ जनाब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी करते हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले खाना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आपकी नींद आपको सही नहीं आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश नहीं उठेंगे। इवन आपको गनूदगी, थकावट और ये सारी चीज़ें भी हैं वो होंगी। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो जनाब सोने से कबल जो है कोशिश क्या करें कि नीम गर्म जो दूध है उसका 1 गिलास कंज्यूम कर लीजिए। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डॉक्टर्स के कि कभी आप दूध ना पिए रात के टाइम। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं, कुछ कहते हैं आपको पीना चाहिए। तो नीम गर्म दूध इस रिसर्च में तो लिखा गया तो उससे बेहतर हो सकता है। और खाली पेट किसी से बहस करने से भी गुरेज करें, क्योंकि आप जब खाली पेट होते हैं तो आपको भूख लगी होती है, आप बहुत चिड़चिड़े हुए होते हैं, और इससे बहस करने से भी आपकी जो एनर्जी है वो ज़ाया होती है और इवन आपकी बहुत सारे लोगों से लड़ाई भी हो जाती है। तो लिहाजा आप खाली पेट जब आपको भूख लगी हो बिल्कुल किसी से बहस नहीं करनी है आपने। और ये मेरा आजमूदा टोटका है कि मैंने खुद भी खाली पेट अगर मैं किसी से बात करी तो मेरी फ़ौरन लड़ाई हो जाती है। तो इसी तरह आप कभी कभी खाने, और ख़वातीन जो शॉपिंग की शौकीन होती हैं वो खाली पेट बिल्कुल शॉपिंग करने ना जाया करें, क्योंकि खाली पेट शॉपिंग करने से ना आपको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और आप मुसर्रफ किस्म की और गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदते हैं। ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे साथ जो फैमिली ज्वाइन करने वाली है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 6 सितंबर तक हम रोज़ आपकी मुलाकात शोधा की फैमिली से करवा रहे हैं। और आज हमारे साथ जो मौजूद होंगे कर्नल सैयद जाफ़र अब्बास और सबा जाफ़र, ये वालिद और वालिदा हैं सैयद यासिर अब्बास रिजवी के, जो कि 22 मई को 2011 को शहादत के रुतबे पर फायज हुए। आज उनके हवाले से हम बात करेंगे और फैमिली, इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी आर्मी से है। इनके वालिद और वालिदा हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ हमारे साथ शबाना अब्बास भी मौजूद होंगी अपने म्यूजिशियंस के साथ, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो पर। लेकिन सबसे पहले हम आपकी जानिब आएँ कर्नल साहब, तो आपके बेटे के हवाले से, आपका इकलौता बेटा, 3 बहनों का एक भाई, जानना चाहेंगे आप जो आर्मी में ज्वाइन करने से लेकर, क्योंकि आप भी आर्मी से आपका ताल्लुक़ रहा, बेटे ने आपको देखकर आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की, किस तरह से ये सफ़र रहा उनका? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि जो फैमिलीज़ को आप बुलाती हैं और याद रखते हैं चैनल वाले, इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है दोनों तरफ, यानी उस फैमिली के लिए भी कि उन्हें याद रखा, उन्हें बड़ा हौसला मिलता है और एक तरह से मोटिवेशन होती है हमारे आने वाले बच्चों के लिए। यासिर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यासिर माशाल्लाह बाय बर्थ एक गॉड गिफ्टेड हमारे लिए एक बच्चा था, और उसने हमेशा से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो की, डिस्टिंक्शन ली, पोजीशन होल्डर रहा छोटे होते से जब तक ये पढ़ता रहा। और बाद में जब इसने ये स्टेज आई ज्वाइन करने की या प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने की, तो फिर इससे मेरी डिस्कशन हुई तो मैंने इसको ओपनली सारा बता दिया। मैंने कहा ये माहौल है, जैसे है, तुमने आर्मी में देख लिया, लेकिन सिविल का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है, तुम इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल तुम्हारी ओपन चॉइस है जहाँ जाना चाहो। क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसके जो मेरिट बनता था वो यूईटी में
भी और नस्ट में भी हर जगह मतलब बनता था, इतना brilliant इंजीनियरिंग साइड पे था। फिर इसने जब ISS भी क्लियर किया तो माशाल्लाह ऑल फोर्सेस के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर इसकी कॉल आ गई नस्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। पिंडी में EME कॉलेज में इसने ज्वाइन भी कर लिया। जब ज्वाइन कर लिया 3-4 महीने का जब टाइम गुजर गया तो फिर इसको नेवी से कॉल आई तो ये नेवी में चला गया। मतलब ऑल इट्स ओन, मतलब इसका अपना डिसीजन था। डिस्कशन ज़रूर हुई है लेकिन डिसीजन उसका था। जब नेवी में चला गया तो वहाँ पे भी इसने फिर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो की। वहाँ से वो ये सालपुर के लिए सिलेक्ट हो गया फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वहाँ 4 साल की डिग्री की उसने। उसके बाद 2010 में बैक टू मेहरान पोस्टिंग होगी इसकी, मतलब नेवी में वापस आ गया। फिर आके उसने जो इसके कुछ कोर्सेज उस ट्रेनिंग की वजह से नेवी के कुछ कोर्सेज रह गए थे वो उसने कंप्लीट किए। फिर मेहरान बेस पे एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर पोस्ट हो गया, मतलब इसने अपना चार्ज संभाल लिया। उन दिनों ये 2010 की एंड और 2011 के शुरू में बड़ी थ्रेट्स थी दहशतगर्दों की तरफ से और ख़ास तौर से नेवी को बहुत थ्रेट्स थी। तो उन्होंने अपने तरफ से कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त शुरू किए करने। तो यासिर उस दिन 22 मई 2011 को ड्यूटी पर था। संडे था, ड्यूटी इसकी मंडे को थी लेकिन बहरहाल वो चेंज हो गई किसी वजह से, उसकी एक दिन पहले लग गई। मेरा ये यकीन है कि उसकी असल में शहादत होनी थी। उसने शहादत यानी उसकी बड़ी ख्वाहिश थी शहादत की, वैसे ही बहुत ख्वाहिश थी, दोस्तों से बड़ा जिक्र करता रहता था। 2011 को जब ये 22 मई 2011 को जब इसने ड्यूटी ज्वाइन की तो तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब इसने मुझे रिंग किया, बाबा मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ और मेरी ड्यूटी मंडे को थी, सडनली कुछ चेंज आया तो मैं आ गया हूँ ड्यूटी पे कोई 8:30 बजे। अपने जो रूटीन चेक्स वगैरह करता है उसने कर लिए चेक्स। उस वक़्त ही वॉज सिटिंग इन ड्यूटी रूम, तो वो एक तरह से थोड़ा सा टाइम मिला था तो ही वॉज वेटिंग फॉर जो भी कार्रवाइयाँ करनी थी व्हाट्सएवर जो भी। हम उससे, मैं, मेरी मिसेज़ और मेरी बड़ी बेटी जो उससे बड़ी थी, वो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे उससे बात कर रहे थे। अभी सिर्फ यही बात हुई मेरे से इसकी कि मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ और ऐसे ऐसे हुआ है। तो सडनली ही सेड, मैंने अपनी मिसेज़ को कहा कि मैंने उसको कहा मामा से बात कर लो। अभी मैंने इसको मिसेज़ को फ़ोन दिया ही था तो उसने कहा कि धमाका हो गया, मैं जा रहा हूँ। बट दीज वर दीज लास्ट वर्ड्स। फिर ये उस जगह पहुंचा। वो जगह इसके ड्यूटी रूम से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर थी। मतलब मैं ये सारा थोड़ा सा ब्रीफली बताने का मतलब नहीं, आप बिल्कुल कि आगे थोड़ा सा इसको फिर इम्पोर्टेंस होगी इसकी। इसने वो 2 किलोमीटर 3 मिनट में तय किए। मतलब ही वॉज सो फास्ट। और वो फ़ोन जो उसने ऑफ़ करना था ऑफ़ भी नहीं किया, यानी उसने 1 सेकंड भी मतलब कहना चाहिए ज़ाया नहीं किया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उस फ़ोन पे क्रॉस आवाज़ें आ रही थी, तो लोगों की तरफ से शोर भी था, कुछ यासिर को रोकने की भी आवाज़ें थीं, कुछ अदरवाइज शोर भी था। तो मेरी बेटी ने फ़ोन नहीं बंद किया हुआ था, मेरी मिसेज ने बंद कर दिया, उसने नहीं बंद किया था। तो वो बहुत लाउडली उसको पुकार रही थी यासिर को, सुन ले उसकी बात। लेकिन वो मतलब ही वॉज कमिटेड टू दैट। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि मतलब दाएं बाएं हुए में सारे जो उस वक़्त के वहाँ मौजूद लोग थे। तो बड़ा खौफनाक सा मंजर था। एक जहाज़ को आग लगी हुई थी, फायरिंग हो रही थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, मतलब वो दहशतगर्द खुलेआम फायरिंग कर रहे थे। मतलब उन्होंने कोई ये नहीं था कि बंदा देख के फायर करेंगे, बस वो जहाँ ज़रा से भी कोई उन्हें चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आती तो फायर कर। यासिर उस कंडीशन में जब उसने देखा कि ये यानी हमारे लिए कोई बचत नहीं है तो ये आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो वो भी आगे बढ़ रहे थे। इसने जब उनके ऊपर उसकी ड्यूटी पिस्टल थी फायर किया तो वो थोड़ा सा रुके हैं। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि यासिर वाज एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो उसको एज सच एक होता है ना बेसिक ट्रेनिंग वेपन से या दहशतगर्दों से लड़ने की या दुश्मन से हम लड़ने की, वो इस किस्म की नहीं थी। बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी। अदरवाइज सोल्जर था लेकिन इंजीनियर था, 4 साल इंजीनियरिंग करके आया हुआ था। लेकिन ये सारा काम उसने उनको रोकने का, उनको ये उसने सिर्फ एक ही जज्बे के तहत किया। ये उसका जो उससे मतलब दीन से, वतन से, वर्दी से मोहब्बत, पेट्रियटिज्म लिटरली बिट, और कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि जो उसके साथी उसको रोक रहे थे, मेरी बाद में उनसे इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने भी यही कहा
वो बड़ा जोश में था वो, और रुक नहीं रहा था, हमसे पकड़ते भी रहे लेकिन वो रुका नहीं। बहरहाल वो आगे बढ़ा उसकी, लेकिन इस सारे जो इसके आगे बढ़ने और फायर करने और उनके इसमें उनका जो टारगेट था वो 3 से 4 मिनट में हमारे पास वहाँ पे नेवी में फॉरेन इंजीनियर्स चाइनीज़ वगैरह काम कर रहे थे, वो उनको यरगमाल बनाना था। प्लान उनका ये था यरगमाल बनाएंगे और उसके बाद हम अपने सारे मुतालबात पूरे करेंगे। अब एक सिचुएशन अगर आप सोचें ऐसी बनती कि मेहरान बेस नेवी का जो हेडक्वार्टर है मेहरान बेस का, उसके अंदर दहशत गर्दों ने फॉरेन इंजीनियर्स को यरगमाल बनाया हुआ। अब आप ये सोचें कि पाकिस्तान फिर क्या चीज़ थी जो पूरी ना करता उनकी, तो हमारी सिचुएशन बड़ी वीक हो जाती। बहरहाल यासिर ने उसको जब उनसे मुकाबला किया तो वो जो टाइम उनका डिले था 3 से 4 मिनट, वो ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो गया। वो रुके थोड़ा सा, वो जो 7-8 मिनट का डिले था उसमें चाइनीज इंजीनियर जो थे वो कब्रों से निकले और जीपों में बैठ गए। मतलब उनको भी थोड़ा सा टाइम लगा होगा, जो भी व्हाट्सएवर जो भी उन्होंने सोचा देखा होगा सिचुएशन। वो जीपें थी बुलेट प्रूफ। दहशतगर्दों ने उन पे भी फायरिंग की जीपों पे। जब उन्होंने जीपों को मूवमेंट देखी तो उस पर भी गोलियां लगी, कोई 18 गोलियां उस पर लगी हैं और बाकी मिस भी हुई होंगी। तो ये मतलब है, ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये ऑफिशियली मुझे बताया गया था। जब मैं इसकी बॉडी लेने 22 की रात को चला हूँ, सुबह पहुँचा हूँ वहाँ पे, उस वक्त के नेवल चीफ और रहमान मलिक जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये सारी बातें बताई। अब ये जो 12 मिनट का उसका सारा का एक्शन था, उसकी वजह से जो हमारी नेवी की और पाकिस्तान की जितनी इज्जत थी बची है, वो ये खुद उन्होंने मुझे कहा कि ये यासिर की, सिर्फ और यासिर की। और यासिर ने जो काम किया वो वर्दी से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत, कोई इसमें दूसरा और वो एलिमेंट है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि ना उसे ट्रेनिंग ना कुछ इस तरह का सिलसिला। डेफिनेटली इनकी वालदा की जानिब भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम शबाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि शबाना आप हमें को मिली है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं, कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले
आपका इकलौता बेटा था, आपने थोड़ा रेजिस्ट किया होगा डेफिनेटली कि आप उसे आर्मी में ना भेजें, या आपकी भी ख्वाहिश थी कि आप उसको आर्मी में भेजें?